Today we are going to study the influence of hereditary and environment in an individual behavior. हमने बहुत बार लोगों को ये बोलते सुना है कि आप जब बात करते हो तो आपकी मम्मी जैसे बात करते हो, या फिर आप दिखते अपने पापा जैसे हो, या फिर आपकी आंखें अपनी मम्मी जैसी है, या फिर ये तो हमारी खानदानी बीमारी है। ये सब लोग क्यों बोलते हैं, ऐसा लोग क्यों अनुभव करते हैं आप में? ये सब क्वालिटीज हमें हमारे माता पिता से मिलती है, जिसे हम कहते हैं जीन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी एक इस प्रकार का जीन है जो शिशु को मिलता है जब वो अपने माता के गर्भ में होता है 9 महीने। हेरिडिटरी की शुरुआत रिसर्च जॉर्ज मेंडल ने की थी, who is also known as the father of genetic studies। उन्होंने अपने अनुभव से यह बताया कि जब दो पौधों को फ्यूज किया जाए और उससे उत्पन्न हुआ तीसरा पौधा में दोनों के अवशेष दिखाई दिए। यही हमारे रियल लाइफ में भी होता है। बच्चे अपने माता पिता के अनुसार जो पैदा हुए होते हैं उनमें उनके अवशेष दिखते हैं। आपकी आंखें कभी आपकी मम्मी जैसी दिखती है, आपका बोलने का तरीका आपके पापा जैसे होता है, तो ये जेनेटिक स्टडीज है। वी विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट। Those are external forces which help the development of a child। जब मैं एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कई सारी चीज़ें मिलती है, जैसे उसकी फैमिली, सोसाइटी, उसके दोस्त। ये सब क्या है? एक्सटर्नल फोर्सेस है, बाहरी एनवायरनमेंट जो उसको तरक्की करने में उसका सहयोग देते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट प्रीनेटल एनवायरनमेंट। प्रीनेटल एनवायरनमेंट मतलब जन्म के पूर्व का वातावरण, जब बच्चा अपनी माता के गर्भ में होता है। प्रीनेटल नरिशमेंट, इस पड़ाव में गर्भवती महिला के खान पान का बहुत ध्यान रखा जाता है, उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है ताकि उनका जो शिशु है वो तंदुरुस्त पैदा हो और उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। यही अगर ना बराबर से ध्यान रखा जाए तो हो सकता है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए या फिर गर्भपात भी हो जाए। मैटरनल ड्रग इनटेक, इस पड़ाव में किसी भी तरह की दवाई लेना गर्भवती महिलाओं के लिए मना किया जाता है। शराब का यूज मना किया जाता है, धूम्रपान करने की मनाही होती है। मैटरनल इलनेस, अगर गर्भवती महिला को किसी प्रकार की बीमारी है तो इसके चांसेस ज्यादा है कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को भी वह बीमारी की साथ हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गर्भवती महिला को डायबिटीज है तो इसके चांसेस ज्यादा होते हैं कि उस शिशु को भी डायबिटीज हो जाए। इसलिए माता को किसी भी तरह की बीमारी का ध्यान रखना पड़ता है। मेडिकल एक्सरे, किसी भी प्रकार का रेडिएशन एक्सपोजर की मनाही की जाती है। मैटरनल एज, किसी महिला की उम्र अगर थोड़ी ज्यादा होती है तो उसे गर्भ में बच्चे को रखने में तकलीफियां आती है। उसका शरीर बहुत सारे बदलाव झेल रहा होता है, इसमें उसे गर्भवती होने में कठिनाई आती है। हो सकता है कि उसका गर्भपात भी हो जाए। एनवायरमेंटल हजार्डस, किसी भी प्रकार का रसायन, केमिकल या परमाणु एक्सपोजर शिशु के हेल्थ के लिए बहुत विनाशक है, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी या फिर एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोजर इन हिरोशिमा एंड नागासाकी। पैटर्नल फैक्टर, पिता की किसी भी प्रकार की बुरी आदतें उसके शिशु के तबीयत पर असर डालती है, जैसे शराब पीना, तंबाकू खाना या फिर धूम्रपान करना। इससे शिशु की मानसिक व शारीरिक स्थिति पर असर पड़ता है। पोस्टनेटल एनवायरनमेंट, शिशु के जन्म के बाद का माहौल, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहरी माहौल कैसा होना चाहिए। फैमिली, परिवार, हमारे जीवन का पहली पाठशाला होती है परिवार। परिवार से हमें संस्कार मिलते हैं, हम हमारी संस्कृति की ओर जागरूक रहते हैं। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, माता पिता का उनके बच्चों की तरफ व्यवहार उनके व्यक्तित्व पर दर्शाता है। यहाँ पर हम 2 किस्से पढ़ेंगे। पहले है अति संरक्षण, मतलब ओवर प्रोटेक्टिवनेस। माँ बाप का ओवर प्रोटेक्टिव बनना अपने बच्चों की तरफ उनको कैसा बनाता है। बच्चे काफी माँ बाप के अधीन होने लगते हैं, बहुत विनम्र होते हैं और डरपोक से रहते हैं। हमने वो मूवी देखी है कबीर सिंह, जिसमें वो कायरा एडवाणी का रोल जो है वो काफी नम्र व्यवहार है, जिसे ओवर प्रोटेक्टिवनेस कहा जाता है। दूसरा इंसिडेंस है अनुमति से अधिक, जिसे कहते हैं ओवर परमिसिवनेस, जो बच्चों को मतलबी और गुस्सैल बनाता है। कबीर सिंह में शाहिद कपूर का रोल वही दर्शाता है। ऑर्डिनल पोजीशन, बर्थ ऑर्डर,
अगर माता पिता के दो तीन चार बच्चे हैं तो उनका व्यवहार अपने किस बच्चे के प्रति कैसा है, उनकी पर्सनालिटी पे दिखता है, उनके व्यक्तित्व पे दिखता है। जैसे फॉर एग्जांपल मूवी हम साथ साथ है, यहाँ पर 3 भाई होते हैं, तो बड़ा भाई जो होता है वो काफी जिम्मेदार बताया गया है, दूसरा आज्ञाकारी और तीसरा काफी नटखट होता है। ये डिपेंड करता है माँ बाप का व्यवहार किस बच्चे के प्रति कैसा है। फैमिली लाइफ पैटर्न, आप जिस तरीके की फैमिली में बड़े होते हो वो आपके व्यक्तित्व पे दर्शाती है। जैसे डेमोक्रेटिक एंड ऑटोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब आप लोकतंत्रीय फैमिली में हो जहां आप अपनी बातें रख सकते हो, यहाँ पर आपके नेतृत्व में डरावनापन नहीं आएगा, आप खुले विचार के रहोगे, आप अपनी बातें रख सकते हो, आप में नेतृत्व को एनहांस करने की ताकत ज्यादा होती है। दूसरा टाइप है ऑटोक्रेटिक, निरंकुश वाली फैमिली, जहां आप हर चीज के लिए आपको एक डिसिप्लिन दिया गया है या फिर ज्यादा कंट्रोल है आपके ऊपर, तो ऐसे में आप बहुत डरे डरे रहते हो। जब आप बाहरी एनवायरनमेंट में जाते हो आप लोगों से बात नहीं कर पाते और आपके विचार नहीं रख पाते। स्कूल, पाठशाला हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। एक इंसान की खूबी उसके पाठशाला जाने पर और निखरती है। हमें यहाँ पर अनुशासन सिखाया जाता है, हमारी खूबियों को निखारने का मौका दिया जाता है, हमारी बाहर की दुनिया से एक तरीके का कम्युनिकेशन स्कूल बनाती है। पीयर ग्रुप, हम उम्र के साथियों के समूह के साथ रहना, ये होता है यंग एज में बेसिकली। यहाँ पर हम हमारे उम्र के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, वो जिस तरीके का पहनावा पहनते हैं हम उसी तरीके को हमारे पर्सनालिटी पे लाना पसंद करते हैं। ये सब यंग एज ग्रुप में ज्यादा दिखाई देता है। पॉइंट इज कल्चर, संस्कृति। हमारी संस्कृति हमारे रीति रिवाजों को बताती है, हम किस तरीके का खान पान पसंद करते हैं, किस तरीके का पहनावा हमें पसंद है। इसीलिए भारतीय संस्कृति अलग है और जापानीज संस्कृति अलग है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर मीन्स प्रकृति, नर्चर मीन्स पोर्शन। प्रकृति से पाया और प्रकृति से मिला, यह दोनों व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम की चीज है। इसलिए हम कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए नेचर और नर्चर दोनों चाहिए। इंटेलिजेंट हमें हेरिडिटरी से मिलता है, लेकिन इंटेलिजेंट तभी हो सकता है जब प्रॉपर एनवायरनमेंट में हम हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा हेरिडिटरी है, कलर, शाइट, नीट, और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, दोनों जब मिलते हैं तब एक व्यक्ति फुल कंप्लीट होता है।